वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो कल वाली टॉपिक है उसको रिज्यूम करेंगे। जो कल हम कवर कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉब्लम्स, और आज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ स्क्वायर रूट भी पढ़ा था, लेकिन उसका एक तरीका हमने पढ़ा था जो था परफेक्ट स्क्वायर, जो है स्क्वायर रूट यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें भी सबको जो है क्लियर हो गया था, या किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह थी इसमें? अगर थी तो बता दें, नहीं तो हम जो है आगे मूव हो जाए। हम जो है क्लास सेवन्थ की बुक को फॉलो कर रहे थे। अभी मैं आपको वो बुक भी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, फिर आप जो है इसमें देखें। ये जो है बुक है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, ये यूनिट नंबर 5 जो है हम कवर कर रहे थे। अब जो है जो स्क्वायर रूट है वो डिवीजन मेथड के थ्रू मालूम करना है। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे 256 है, ये जो है और उसके बाद जो है 1024 है। तो अगर जो है इसको हम सॉल्व करें, तो अगर फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, हम जो फर्स्ट प्रॉब्लम है तो उसमें जो है 256 इसका जो डिवीजन मेथड के जरिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 256 डिवीजन के मेथड के जरिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें डिवीजन के मेथड के जरिए ऐसे होगा सॉल्व कि आपने जो है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको स्क्रीन पे। 256 से, ठीक है, इसको जो है डिवीजन के मेथड जो है इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले हम जो है इनके पेयर्स बनाएंगे, राइट से लेकर इधर राइट से आएंगे और उधर तक जो है पेयर बनाते जाएंगे। तो ये 56 है, ये एक पेयर बन रहा है और 2 खाली रह रहा है, तो इसको हम जो है ऐसे अलग रख लेंगे। ठीक है, केप कर लेंगे। अब जो है हम ऐसा जो है इस पे टेबल लगाएंगे। जो ये 2 है, 2 को हम डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसे जैसे वन वन टाइम वन वन, 1 × 1 तो ये 1 होना चाहिए। और 2 × 2 ये 4 होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई की अगर बात करूँ तो ऐसे आपने मालूम करना है। ऐसे जो ये आपने इसको जो है लगाना है। ठीक है, पेयर लगाना है, पेयर में जो है इसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर स्क्वायर। अब देखें 2 है, अगर 1 × 1 करूँ तो 1 बन रहा है, अगर 2 × 2 करूँ तो 4 बन रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है। तो 1 × 1 हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो अब ये जो 1 है आपने किससे मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर लिख लेंगे। बाकी आप जो है 1 × 1 1 हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या रिमाइंडर बचा, ये माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचा, ये ओनली 1 बचा। फिर जो है आपने जो है ये पेयर लेके आना है नीचे, ये जो 256 वाला पेयर है ये आपने जो है नीचे लेके आना है। 156 हो गया, और इसको जो है आपने 1 और 1 2 इसको ऐड करके इधर रखना है। अब भी आपने ऐसे ही डिवाइड करना है कि आपने जो है अच्छे तरीके से आपके जो मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए, अगर अगर हम 4 × 4 करते हैं तो ये 24 × 4 हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाए, ये हो रहा है 96 के। अगर हम 26 कर लें, 6 × 6 कर लें, तो फिर देखते हैं क्या हो रहा है। 6 × 6 36, तो 6 × 2 12 + 3 15 156 हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है। तो ये 6 × 6 इससे होगा। ये वाली साइड आपस में मल्टीप्लाई होगी, और नीचे जो लिखेंगे वो जो है प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 26 × 6 आप करें तो ये 6 × 1 156 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका 0 0 बच गया। और इधर जो है आपका जो है क्या आ गया, ये 32 हो गया। ठीक है, और ये 6 आपने जो इधर मल्टीप्लाई किया तो ये एक ऊपर भी चले गया, तो 16 जो है आपका जो है आंसर है। इसका आंसर क्या आ गया, 16 इसका आंसर है। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आ रही है बात समझ में? अब इसी तरीके से दूसरा प्रॉब्लम भी मैं आपको एक कराता हूँ।
1024 जो बुक में ही है उसको ही फॉलो करते हैं। इसको भी लॉन्ग डिवीजन के मेथड के जरिए अब इनके पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब पेयर बन गए 24 और 10 बन गई। तो अब क्या करना है आपने, सबसे पहले से मान ले 2 into 2 4 हो रहा है, 3 into 3 9 हो रहा है, 4 into 4 16 हो रहा है, तो 3 into 3 कर लेंगे। तो इसके बाद जो है अब क्या आ गया, ये 3 एक ऊपर गया, बाकी आपके पास ये 9 बज आ गए, और इधर आपका क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये माइनस करें तो ये 1 हो जाएगा। और अब जो है 24 जो है आप लेके आएंगे पेयर। अब जो है कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम करेंगे तो 61, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये ओनली 61 होगा। लेकिन 62 2 बाय 2 करें तो ये आपका जो है क्या आएगा, 4 2 into 2 4 और 6 into 2 12, 112, तो मतलब ये 0 0 आ गए। और ये 2 आपका एक इधर आ गया, तो 32 आपका जो है क्या है इसमें आंसर है। इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, डिविजनल मेथड स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए। दोनों तरीके आ गए समझ में। तो एक तरीका हमने प्राइम फैक्टर्स के थ्रू किया था, वो कल हमने कवर किया था, और एक तरीका आज जो है हमने कवर किया है। इजी मेथड वो है ना, किसी ने पूछा है को इजी मेथड बता रहे हैं, तो इजी मेथड जो है वो प्राइम फैक्टर्स वाला इजी मेथड है। अब 256 का मैं प्राइम फैक्टर्स के जरिए करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट और लगा लेते हैं। 256 का मैं प्राइम फैक्टर से जरिए करता हूँ, उसका देखें कैसे आंसर आ रहा है। इधर ही मैं इसके सामने ही करता हूँ। तो ये 256 हो गया। अब प्राइम फैक्टर्स के कैसे तरीका है, ऐसे आपने लाइन बना ली। अब आपने जो है प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से किया तो क्या आ गया, ये 1, और ये 2, और ये 8। फिर भी आपने 2 से करना है, तो ये आपका 6 और 4। फिर भी आपने 2 से किया तो 32। फिर भी आपने 2 से किया 16। फिर भी आपने 2 से किया तो 8। फिर भी आपने 2 से किया तो 4। फिर भी आपने 2 से किया तो 2। और देन लास्ट में 2 इधर और 1 इधर, ठीक है। अब इसको जो है करना है मल्टीप्लाई। तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो इनके पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। तो आपके पास अब क्या आ गया नीचे, 2 into 2 into 2 into 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। तो आई थिंक देखिए 16 आंसर निकाल गया। अब सेम तरीके से सेम आंसर जो है दोनों तरीके से आपको आंसर मिल रहा है। तो ये आसान तरीका मेरे नजर में, तो ये आसान तरीका ये है प्राइम फैक्टर्स वाला। तो आप जो है कोई भी तरीका अपना सकते हैं, और जैसे आपको जो आसान लगे, क्योंकि पेपर में तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, आपको कोई ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ये इजी तरीका है प्राइम फैक्टर्स वाला जो है, ये इजी तरीका है, मुझे इजी लगता है। अब आपको जो है इजी लगे वो आप उसको करें। तो आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो आप जो है कोई भी तरीका ले लें, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और टाइम भी बचे। इसके बाद क्यूब रूट भी मालूम करना है। क्यूब रूट के लिए भी हम प्राइम फैक्टर्स वाला तरीका जो है ना ये यूज करते हैं। क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट्स हो, जितने भी रूट्स हम मालूम करें ना, तो उसमें ये तरीका ही होता है। ये तरीका आप नोट कर लें, ठीक है। अब 1024 का भी अगर आप कहें तो इसका भी मैं कर देता हूँ प्राइम फैक्टर्स के थ्रू। 1024, या ये खुद कर लें, ये आसान है, तरीका सेम ही है, मैंने कल भी प्रैक्टिस करवाई है। ओके सही है, नो सर, वेरी गुड, ठीक ठीक है। अब जो है हम आ जाते हैं वापस बुक की तरफ।
और देखते हैं कि इसमें जो है और मजीद क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं आपके। अब ये सबके कर सकते हैं आप, कल भी मैंने आपको बताया था, बस मेथड दूसरा है, लेकिन जो क्वेश्चन सारे आप कर सकते हैं। ये पॉइंट वाला भी मैंने आपको बताया था, आप इनकी जो है फ्रैक्शन में ले जाएं, फिर अंडर अंडर रूट और डेसिमल दोनों में लें। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली थी कल। अगर आप कर सकते हैं सारी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक दिन ब्रेक लगा दूं इसमें मैथमेटिक्स पे। ये सारे एक्सरसाइज आप कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम जो है एक दिन की ब्रेक लगा लेंगे, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ताकि जो है आपको जो है चीजें समझ में आ जाए। ये इनकी आप प्रैक्टिस से। जी जी बेशक, मुझे आप सॉल्व करके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करिएगा। जी जी। मैं जरूरी नहीं सारे आपके चेक करूं, लेकिन कुछ अगर आपको गाइड कर सकता हूँ ऊपर ऊपर से। क्योंकि देखिए, अगर जो है एक एक को चेक करूंगा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन ये है कि गाइड में आपको कर लूंगा, आप मुझे बेशक सेंड कर लें। तो ये एग्जाम्पल से वर्ड प्रॉब्लम से। ये वर्ड वर्ड प्रॉब्लम करवा लूं मैं आपको, क्योंकि ये अब आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है। इनको समझ के आपने बनाना है, जैसे अब एग्जाम्पल ये है, ये करवा लूं मैं आपको। ओके। सो एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 कलेक्टेड मनी फॉर पिकनिक। ठीक है। और each student contributed as much rupees as the number of students present. Each student contributed as much rupees as the number of students present. If RS 47661 4761 is total collection, find the amount paid by each. आप लोगों के पास ये केस समझ में आ गया? क्वेश्चन अंग्रेजी में मैंने आपको बता दिया, अब इसको सिंधी में आपको। और उसके बाद ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मच रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। एक स्टूडेंट ने कितनी रुपीज पेमेंट की, जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है क्लास। तो ये जो है दूसरी पॉइंट है। तो जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उतनी रुपीज जो है उसने पेमेंट की। इफ आर एस 4076 761 इज टोटल कलेक्शन, फाइंड अमाउंट पेड बाय ईच। तो मतलब जो है एक जो अमाउंट ऑफ रुपीज पर स्टूडेंट। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है, टोटल स्टूडेंट्स। उसके बाद टोटल पेमेंट, टोटल कलेक्शन। ऐसा ही है। तो अब जो है क्वेश्चन में ये चीज कही गई है कि आप लोग जो टोटल स्टूडेंट जितने हैं, ये भी उतना ही नंबर है एक्स, ये भी उतना ही नंबर है एक्स, सेम नंबर है। उनको उनकी टोटल रुपीज जो है 4761 है, 4761 रुपीज है। अगर मैं सपोज करें इसको, मैं थोड़ा अब ये इसका जो मतलब है, ये वैसे तो आपको आसान नजर आ रहा है, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम वहाँ एग्जाम में दिया जाएगा फिर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम मिक्सअप होते हैं। आपको क्या पता है कि मुझे एलसीएम करनी है, मुझे स्क्वायर रूट करना है, या मुझे क्यूब रूट करना है, क्या मालूम करना है। तो ये है जो है, आपने उस हिसाब से देखना है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि टोटल जो स्टूडेंट प्रेजेंट पर स्टूडेंट पेमेंट है वो 1000 है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सपोज करें कि 20 हैं, तो टोटल कितनी हुई पेमेंट कलेक्शन? 20,000 होगी। ऐसा ही है ना?
तो 20,000 मतलब आपने इसको जो है इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये अमाउंट मिल गई। इसको ये आपका जो है इन दोनों का जो सेम नंबर है, जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर सपोज करें ये सेम नंबर होता, ये भी आपका जो है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसको अगर ऐसे करूँ कि ये आपका जो नंबर है ये भी 10 होता, ये भी 10 होता, तो ये आप क्या करते हैं, 10 × 10, तो 10 स्क्वायर कर लेते। तो 10 स्क्वायर का आंसर क्या होता, 100 होता। ठीक है, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर है। अगर 100 है, ये आपको गिवन है नंबर ये, और आपके पास ये अननोन नंबर है, तो फिर आप क्या करते, इसको 100 का स्क्वायर रूट मालूम करते, अंडर रूट मालूम करते, या स्क्वायर रूट जो बोले, स्क्वायर रूट मालूम करते, फिर आपको 10 मिल जाता। इसी तरीके से 4761 का आपने जो है स्क्वायर रूट निकाला तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो स्क्वायर रूट के बुक वाले ने किया हुआ है, हम देख लेते हैं। ये तरीका मैंने आपको समझा दिया है, अब इसको देखें, आपके पास आंसर मिल गया। ओके, सो 4761 का स्क्वायर रूट आपने देखा तो 69 आ गया। ये समझ में आ गया सबको, ये कैसे हुआ है, या इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? ये देख लें स्क्रीन पे प्रॉब्लम। ठीक, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है? अच्छा जी, समझ में नहीं आ रहा तो ओके, ये कर लेता हूँ मैं। तो 4761 इसको हम करते हैं अभी, बस। 4700 कौन सा मेथड करते हैं, वो जो आसान वाला आप कह रहे थे, प्राइम फैक्टर्स वाला। वैसे पहले सबसे देखें, टू जो है प्राइम नंबर 2 है ना, 2 इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो हम उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है 3 है, 3 से करेंगे। 3 से हमने डिवाइड किया तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका जो है 5 आ गया इधर, ये 2 हो गया इधर, तो ये आपका जो है 8 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, 1587। अब इसको दोबारा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 टाइम 3 15, 2 टाइम 3 6, और 9 टाइम 3 27। अब 529। अब आपने देखना है 3 के बाद हम 5 डिवाइड कर सकता है, इसको नहीं कर सकता, क्योंकि 5 जो है उसको डिवाइड करता है जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। 7 डिवाइड कर सकता है, तो हमने देखा वो भी नहीं कर रहा। इसी तरीके से दूसरे प्राइम नंबर जो भी हैं सारे चेक किए, तो उसके बाद 23 हमने नंबर देखा कि वो उसको डिवाइड कर सकता है। 23 इसको जो है आप कैसे करेंगे, इसको आपने अगर सपोज के डिवाइड किया, 529 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आपके जो है हो गया 2 टाइम 23, तो ये हो जाएगा 646। बाकी आपके पास बचे 6 और 9, आप लिख लेके आए। और 3 टाइम किया तो 3 × 3 9, तो 2 × 3 6, तो 23 टाइम जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप जो है 23 टाइम इसको करेंगे, तो ये 23 टाइम इसको जो है सॉल्व कर लेगा, फिर इसको जो है 1 टाइम कर लेंगे। फिर आप देखें इसको, देखें इसके फैक्टर्स, तो ये आपके ऐसे कुछ फैक्टर्स बने। फिर आपने इनके पेयर बना ले, पेयर बना लिया तो 3 × 23 हो गया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 69 आंसर आ गया। मतलब 69 रुपीज जो है हर एक स्टूडेंट पेमेंट करेगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो भी 59 है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सेम नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर दोबारा मैं वेरीफाई कर लूँ तो कैसे होगा, 69 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट ने 69 रुपीज दिए। ठीक है, 69 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट ने 69 रुपीज दिए, यही चीज मैंने बताई थी ना आप लोगों को। 69, और हर एक स्टूडेंट ने 69 रुपीज दिए। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4761, यही आपको आंसर मिलेगा टोटल रुपीज का। ये कर लें और बता दें।